तो मूवी की शुरुआत होती है होतारू ताकेगवा के साथ, जो अब एक जवान लड़की है और एक ऐसी गर्मी की मौसम की कहानी सुना रही है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया और जो उसका हर साल अपने दादाजी के घर जाने की कारण बना। 10 साल पहले जब होतारू अपने दादाजी के घर के आसपास जंगल में खेल रही थी तो वो गलती से खो गई थी। तब उसका सामना होता है एक ह्यूमनॉइड स्पिरिट से जिसका नाम होता है गिन, जो सफ़ेद बालों के साथ एक मास्क पहना हुआ था। गिन होतारू की मदद करता है और उसे जंगल से बाहर निकलता है, उसे तसल्ली देता है और उसे घर वापस छोड़ आता है। होतारू अपने दादाजी को ये कहानी सुनाती है, जो अपने जवानी के दिनों में भी ऐसे स्पिरिट्स को देखने की तमन्ना रखते थे। अगले कुछ दिन होतारू और गिन एक साथ वक्त बिताते हैं। होतारू गिन के साथ पानी में खेलता है, पेड़ों से लटकता है और चरगाह में घूमता है। साथ ही वो अपने कुछ स्पिरिट साथियों के साथ भी मिलवाता है और एक खास शर्त के बारे में बताता है। अगर गिन का इंसानी त्वचा के साथ ज़रा सा भी कांटेक्ट हुआ तो गिन गायब हो जाएगा। उनका वो पहला समर का दिन होतारू के दिल पर गहरा असर डालता है और जब हर साल समर आता है वो गिन से मिलने का इंतज़ार करती है। अगले 10 समर्स तक होतारू और गिन हर साल एक दूसरे से मिलते हैं। होतारू फिजिकली बड़ी हो रही थी और मेंटली मैच्योर हो रही थी, जबकि गिन जैसा था वैसा ही रहता है क्योंकि गिन का एज बहुत स्लोली बढ़ता है। फिर दोनों साथ ही काफ़ी वक्त बिताते हैं, जंगल में घूमते हैं, पतंग उड़ाते हैं और मछली पकड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया करते थे। धीरे धीरे होतारू गिन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है, इतना कि स्कूल्स के दिनों में वो सबसे अलग रहने लगती है। होतारू अनाउंस करती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो उस जगह के पास शिफ्ट होने वाली है जहाँ गिन रहता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए मिलते रहें। गिन के बारे में होतारू और भी जानकारी लेती है। गिन एक ऐसा बच्चा था जो छोड़ दिया गया था और स्पिरिट्स ने उसे अपनी केयर में लिया। स्पिरिट्स ने गिन को एक स्पिरिट में बदल दिया जो इंसानी अपीयरेंस रिटेन करता है। फिर एक दिन गिन होतारू को एक समर फेस्टिवल में ले जाता है जो स्पिरिट्स होस्ट करते हैं। फेस्टिवल में ह्यूमंस और स्पिरिट्स दोनों होते हैं। गिन और होतारू बहुत एंजॉय करते हैं। लौटने के वक्त जब गिन एक इंसानी बच्चे को गिरने से बचाता है तो उसका शरीर डिसअपियर होने लगता है। उस फाइनल मोमेंट में होतारू और गिन एक दूसरे को पहली और आखिरी बार के लिए गले लगाते हैं। गिन खुशी से कहता है कि अब उसे एक इंसान जैसा महसूस करने का सुख मिला है। फिर वो बिल्कुल गायब हो जाता है और अपना मास्क होतारू के लिए एक यादगार रूप में छोड़ जाता है। होतारू, जो अब गिन के बिना समर्स का इंतज़ार नहीं कर सकती, दुखी होती है, लेकिन वो उन यादों को संभाल कर रखती है जो उसने गिन के साथ बिताई थी और अपने आगे के जीवन का इंतज़ार करती है जो नए उम्मीद और नए पल लेकर आएगा।